आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 100वें भाग शरणापन्न को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्राणों से प्यारे देवा के खून से भरी तलवार से गर्म और ताज़ा खून की बूंदें टपकाती हुई शोभना उन्मादनी की भांति गिरती पड़ती दालान अलिंद पार करती हुई उस कक्ष में पहुंची जहां अकेली चौला तलवार हाथ में लिए भय आशंका और उद्वेग से भरी बेचैनी से एक एक क्षण काट रही थी। किले में बाहर जो मारकाट मची थी और शोर मच रहा था, उसकी जो आवाज दीवारों से छन छन कर आ रही थी, वो उसे अधीर बनाए हुए थी। किस क्षण क्या होगा नहीं कहा जा सकता था। शोभना को इस प्रकार के भयानक वेश में आते देख चौला दौड़कर उसके पास आई। शोभना के बाल बिखर रहे थे, होंठ सूख रहे थे और चेहरा सफेद मुर्दे के समान हो रहा था। आंखें भय से फट रही थीं। शोभना तलवार फेंक चौला के पैरों में गिर फपक फपक कर रोने लगी। चौला देवी ने उसे अंक में भरकर अनेक भांति सांत्वना दी। वो ये तो समझ गई कि कोई अघट घटना घटी है, पर हुआ क्या ये जानने को बारंबार उसे प्रबोध करने लगी। शोभना अर्धमूर्छित अवस्था में उसकी गोद में पड़ी बड़बड़ाने लगी। चौला ने झारी से शीतल पानी लेकर उसके कंठ में डाला और आंखों पर छींटे दिए, फिर कहा, कह बहन क्या हुआ? शोभना ने होठों ही होठों में फुसफुसाकर कहा, मैंने उसे मार डाला देवी, उसका सिर काट लिया उसी की तलवार से। किसका? किसका? पर शोभना ने सुना नहीं। वो मूर्छित हो गई। चौला देवी बहुत व्यग्र हो गई। सहायता के लिए किसे पुकारा जाए? कक्ष में एक भी आदमी न था, परंतु समय पर साहस का आप ही उदय हो जाता है। चौला ने किसी तरह शोभना को प्रबोध किया। होश में आकर शोभना आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगी, फिर रोते रोते चौला की गोद में गिर गई। धीरे धीरे उसने अपने हृदय की गुत्थी खोली। देवा का परिचय, उससे प्रेम भावना और उसका घर से भागना, मुसलमान होना, छिपकर मिलना, सब कुछ बता दिया। अपने मन की आसक्ति भी न छिपाई, और उसे उसी ने चौला देवी पर अमीर की ओर से जासूसी करने पर नियत किया था ये भी कहा, और अंत में ये भी कह दिया कि किस प्रकार उसे देवी से प्रेम हुआ और उसी प्रेम और कर्तव्य पर उसने आज निरूपाय हो अपने प्यारे का सिर काट डाला। सब सुनकर चौला जड़ हो गई। बहुत देर तक वो निस्पंद शोभना को वक्ष से लगाए बैठी रही। फिर कहा, सखी तूने वो किया जिसका उदाहरण नहीं। मेरे लिए तूने अपना ही घात कर डाला। आपके लिए नहीं देवी, अपने प्यार के लिए, जो मेरे मन में देवा के लिए था, अभी भी जो वैसा ही है। उस दासी पुत्र ने उसी का सौदा कर डाला था। उसे मैंने आज कलंकित होने से बचा लिया, और अब मैं आपकी शरणापन्न हूं। उसने अपने को चौला की गोद में डाल दिया। चौला ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 100वें भाग शरणापन्न को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।